अस्सलाम वालेकुम, हाय हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा बरनी पूना से आपसे मुखातिब हूँ। आज बहुत एक अरसे के बाद मैं आपसे रब्ता रख रहा हूँ और एक ज़िक्र था जिसकी वजह से वह आज ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज सुबह करीबन 5 बजे जब मैं उठा तो ऐसा लगा कि किसी ने घर की घंटी बजाई है। तो कुछ देर तक मैं सोचता रहा कि इतने सुबह कौन आएगा, 2 घंटे बजाएगा। फिर भी मैं बहुत आलसी था और मैं सो गया और ठीक है, देखा जाएगा सुबह। होते कुछ 5:15 हुए तो मुझे कुछ दर्द होने लगा, मुझे कुछ महसूस होने लगा, मुझे कमज़ोरी नज़र आ रही थी मुझे, और हाथ पैर पे कुछ अजीब सी बात हो रही थी, थकावट की तरह। तो शुगर की कमी थी। मैंने अपने जौजा अपनी पत्नी को आवाज़ दी 2-3 टाइम। वो करीबी थी मेरे बेड पे, लेकिन वो उठ नहीं पाई। तो मैंने कहा छोड़ो, बहुत थक चुकी होगी। दूसरे कमरे में मैं अपनी बेटी के लिए चाह का उठा, लेकिन वो भी काफ़ी थकी होती है, छोड़ दिया। मैंने कहा चलो सुबह किसी तरह देख लूँगा मैं। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया की मुझे डर था, शुगर लो हो गई तो इससे प्रॉब्लम होगा। तो खैर मैंने फिर उनको अपने जोजा को हिलाया, वो उठ गई। क्या बात है? मैंने कहा मेरी शुगर कम हो रही है, तो क्या चाहिए? तो बिस्किट रखा जाते हैं, मैं रखता हूँ मारी बिस्किट। तो वो खैर होते, लेकिन उसमें शुगर कम होती है, लेकिन अस्पताल में वो दे दिया जाता है। फिर भी वो उसको लेके कुछ बिस्किट खा लिए मैंने 4-5, फिर भी कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है। फिर वो उठी, जाके उन्होंने एक चॉकलेट लाया, वो चॉकलेट में लिया तो कब थोड़ा शुगर लेवल कुछ शायद ठीक हो गया। तो उनको ऐसा लगा है कि मेरा ब्लड प्रेशर कम हो रहा होगा या ज़्यादा होगा। तो मशीन है हमारे पास में, वो मशीन से उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया तो ठीक नॉर्मल था, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन शुगर का बात थी। फिर उसके बाद में मैं 5:30 बजे के बाद फिर मुझे आँख लग गई और सो रहा, और एक बहुत ही हसीन सपना, जो मुझे हंसी भी आ रही है वो सपने की। वो एक सपना था, जब सोचता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहीं जा रहा हूँ एक लॉ कॉलेज की तरफ, और लॉ कॉलेज की तरफ पता नहीं किस सिलसिले में मैं जा रहा था मैं, लेकिन मेरी जो मंजिल थी वो लॉ कॉलेज थी, प्रभात रोड पूना में। तो मैंने वो रोड जो है बहुत मशहूर रोड है, प्रभात रोड, और वही लॉ कॉलेज के बाजू में फिल्म इंस्टीट्यूट हुआ कर वो है, जहाँ पर मैं कभी फिल्म एप्रिसिएशन और फिल्म क्रिटिसिज्म के बारे में लेक्चर दिया करता था। तो बहरहाल उस डेक्कन जिम खाना एरिया से मैं पैदल ही जा रहा था। बीच में मेरे दोस्त एक पुलिस कमिश्नर थे, सुरेंद्र पाटिल, उनका बंगला था। मैं उनके पास चला गया तो काफ़ी वो मिले, काफ़ी अच्छे दोस्त थे, मेरे बहुत करीबी दोस्त थे। तो काफ़ी बातें होती रही, और फिर उतने में उनकी एक ऑफिसर आई है, अनीता, उनसे वो बिज़ी हो गए। तो मैंने उनसे इजाज़त चाहा कि मुझे अपने मंजिल में जाना था। वो तो दोस्त थे, रास्ते में मिल गए थे प्रभात रोड पर बंगले में, तो मैं चला। बहरहाल आगे मैं जब चलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दूर जाने के बाद मुझे पता नहीं कि कहाँ पर है कॉलेज, इतना भूल चुका था मैं लॉ कॉलेज। तो 2 लड़कियों को देखा मैं आते हुए रास्ते में, तो मैंने कहा इनसे पूछ लूँगा मैं। तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मुझे लॉ कॉलेज जाना है क्या? उन्होंने कहा हमारे पास समय नहीं है, वक्त नहीं, हमें ऑफिस में देर हो रही है ऑलरेडी,
और सुबह के 8 बज चुके हैं, हमको 9 बजे तक पहुंचना है। हमें और टाइम नहीं है, बहुत बिज़ी है। वो चले गए। मुझे लगा कि आज तक तो मैं ही सोचता था कि मैं बिज़ी हूँ, अब लगा कि लोग भी बिज़ी है, दुनिया बिज़ी हो गई है, मसरूफ़ हो गई है। तो खैर मैं आगे और चल दिया। चल के एक सरदार जी मिले, तो मैं उस सरदार जी से कहा कि साहब मुझे ये बताइए कहाँ है ये लॉ कॉलेज, कितनी दूर है? उन्होंने कहा अरे यार अभी देखिए मुझे दुकान खोलनी जानी है और मेरे पे भी समय नहीं है मेरे पास। फिर भी देखिए आप सीधा चले जाइए और आगे जाके बाद में चौक से मुड़ जाइए। और चले गए। अजीब व गरीब हाल है, कोई सभी बिज़ी है। मैंने सोचा सिर्फ मैं एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा हूँ जो बिज़ी नहीं है। आगे कुछ चला तो मुझे एक 10 मिनट में एक इंस्टीट्यूट की एक्ट्रेस थी रीटा, वो दिखी। तो उन्होंने कहा अरे आप तो बहुत ज़माने के बाद मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मतलब इंस्टीट्यूट जा रहे हो, फिल्म इंस्टीट्यूट? बोला फिल्म इंस्टीट्यूट ज़माना भूल हो गया, भूल चुका हूँ मैं, मुझे लॉ कॉलेज जाना है। अरे लॉ कॉलेज जा रहे हैं? तो अब ऐसा है ना, ये दूसरा चौराहा है, वहाँ से चलाइए, वहीं लॉ कॉलेज आ जाएगा आपका। और कैसा कहा, फिर वो भी अपने मसरूफ़ थी, वो भी चली गई। तो एक्सक्यूज़ करके वो चली गई। मुझे लगा कि ये भी ऐसी है, दुनिया बड़ी अजीब व गरीब है। आगे चलने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि चौराहे पे तो लोग कपड़े बेच रहे हैं। तो कपड़े बेचने के पास में एक ओम प्रकाश जी थे। मैंने देखा उनके पास में, मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, अब बात करने क्या बात है? बोला देखिए मुझे ये लॉ कॉलेज काम करके जाना है। तो उन्होंने कहा अच्छा देखिए आप जो है चाय तो पीजिए। उन्होंने चाय नहीं, मुझे जाना है, ना जानता था ना पहचानता था, सुबह का वक्त था। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए ये चौराहा है, इसे राइट टर्न कर लीजिए और लेफ़्ट टर्न कर लीजिए, आपका आ जाएगा लॉ कॉलेज। मैं सोच रहा कि अब मसरूफ़ियत है, इतनी मसरूफ़ियत क्यों है लोगों में, और मैं ही मसरूफ़ नहीं हूँ, ये सोच रहा था। सब मसरूफ़ है, मैं मसरूफ़ नहीं हूँ। तो आगे जाने के बाद में मैं कुछ जाने ही वाला था, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये चीज़ है, एक सेट देता हूँ आपको, वो सेट ले लीजिए। तो वो कुछ कपड़े के सेट थे, जाली वगैरह, लेकिन वो मुझे नहीं दे रहे थे, किसी और को दे रहे थे। तो मैंने कहा कि चलिए, वो भी बिज़ी हो गए। फिर ये हाल में आगे कुछ जैसा उन्होंने बताया ओम प्रकाश जी ने, मैं आगे गया तो देखा कि सभी जगह पूरे चौराहे पे कपड़े ही कपड़े बेचने वाले थे, कोई दूसरा कोई नहीं जिससे मैं पूछ सकता हूँ कि कहाँ पर है। आगे कुछ देर जाने के बाद में मुझे एक पुलिस ऑफिसर मिले। मैंने उनसे कहा कि ये लॉ कॉलेज कहाँ पर है? उन्होंने कहा ये क्या सामने है, चले जाइए। अब वो ऑफिसर ने तो इतनी मेहरबानी थी बताया, तो कहने लगे कि मैं चतुर सिंह पुलिस स्टेशन में हूँ और कोई मदद है तो मुझे कहीं मतलब कोई मदद थी, मुझे वहाँ जाना है। तो इस तरह से मैं उस इलाके में लॉ कॉलेज के इसमें पहुँचा। मुझे कुछ काम था, वो काम के लिए मैंने किया। और कुछ मुझे इंतज़ार के लिए उन्होंने कहा, वहाँ पे जो प्रोफेसर थे मिस्टर वैद्य, उन्होंने कहा आप ज़रा बैठिए, मैं इधर क्लास लेके आता हूँ, क्लास ख़त्म करके फिर मैं आता हूँ आपके पास। फिर वो भी बिज़ी, तो बस बैठे हुए टीवी देख रहा था और मैं सोच रहा था कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मसरूफ़ नहीं है मुझे छोड़कर। तो बड़ी अजीब गहरी स्टोरी रही है। सोचता था कि ज़िंदगी में सब मसरूफ़ है मुझे छोड़कर। तो आज ये क्या है, तो मुझे ये चीज़ें हैं, अच्छा लगता है। एक स्टोरी जो है, एक मुख्तसर सी स्टोरी थी, वो मुख्तसर सी स्टोरी को मैं लगा के सोचो, एक ख्वाब था और बहुत ही अच्छा लगा मुझे।
जिसको देखो वो मसरूफ़ है, जिसको देखो मतलब हमें रीटा जी जो है एक्ट्रेस है वो भी मसरूफ़ है। हमारी एक पहचान वाले हैं बम्बई में, नेरूर में रहते हैं, वो भी बहुत मसरूफ़ रहते हैं। उनको फ़ोन तो रखता ही नहीं कभी। उन्हें भी फ़ोन किया मैंने, चलो यहाँ आ गया हो तो ज़रा बैठे बैठे फ़ोन करो उन्हें भी फ़ोन किया तो फ़ोन उठता ही नहीं है, होता है। तो बड़ी ही ताज्जुब और अजीब और गरीब कहानी है ये। तो इतनी सहाफ़त की ज़िंदगी में मैं पहले ख़ुद मसरूफ़ हुआ करता था। आज मुझे आया है कि जब मैं नहीं हूँ, जब मेरे पास में कोई काम नहीं है, तो दूसरे लोग बहुत मसरूफ़ है, उनके लिए मेरे लिए कोई समय नहीं है। कोई भी हो, किसी कोई वक्त नहीं आपसे पूछ लो। ये इसी तरह से मुझे याद आता है कि अमेरिका में जब मैं था, सिएटल में, तो लोग जब देखता था तो भागते रहते। तो मैंने वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से पूछा एंजेलिना को कि ये लोग इतने जाते हैं, रुकते क्यों नहीं है बात करने के लिए? उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोगों के पास समय नहीं है। अमेरिका में लोगों के पास में समय नहीं है आपसे बात करने, वो अपने काम पे समय पे जाना चाहते हैं। तो मैं भी सोचता हूँ कि एक अजीब दौर है, मुझे भी मसरूफ़ होने चाहिए, मुझे भी उसी तरह पेश आनी चाहिए जैसे दूसरे पेश आए मुझे। तो ये एक कहानी थी। आपको भी कुछ इंटरेस्ट होगी, आप अपना ओपिनियन मुझे दीजिए कि ये मसरूफ़ियत से आप भी मसरूफ़ तो नहीं है? आपको कैसा लगा ये मेरा थोड़ा-सा एक सपना? आप ज़रूर बताइए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, अलविदा।